सलोक पूरा प्रभया राधया पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। प्रभु परिपूर्ण परमात्मा है जिसका नाम भी पूर्ण है। मैंने उस पूर्ण प्रभु के नाम की आराधना की है। गुरु नानक जी कहते हैं, मैंने उस पूर्ण प्रभु को प्राप्त किया है और मैं उस पूर्ण प्रभु के गुणों का गायन कर रहा हूँ। अष्टपति पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित ते आगो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरो हर तन के भर ले हो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार। हे प्राणी, तू भी उस पूरे गुरु के उपदेश को सुन और पार ब्रह्म परमात्मा को अपने निकट देख। हे प्राणी, हर सांस में उस गोविंद प्रभु के नाम का स्मरण कर जिससे तेरे मन की सब चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। हे प्राणी, नित्य प्रति नाना प्रकार के पदार्थों की आशा छोड़ दे और संत जनों की चरण धूली उस परम पिता परमात्मा से मांग। हे प्राणी, अपने अहंकार का त्याग कर और उस प्रभु से विनती कर। केवल साधु संगति से ही तू इस तृष्णा अग्नि रूपी संसार सागर से पार हो सकता है। हे प्राणी, अपनी तिजोरी अपने भंडार हरि नाम रूपी धन से भर ले। गुरु नानक जी कहते हैं कि उस पूरे गुरु को नमस्कार कर। खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक निवार उदार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वह नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बार बार नानक जी का यह आधार। हे प्राणी, अगर तू चाहता है कि जीवन में तुझे स्थिर सुख और आनंद प्राप्त करना है तो साधु संगति द्वारा परमानंद स्वामी का भजन कर। हे प्राणी, अगर तू अपने नरकों का निवारण और अपनी जीवात्मा का उद्धार करना चाहता है तो उस गोविंद गान के अमृत रूपी रस का पान कर। हे प्राणी, अपने हृदय में उस प्रभु को याद कर जिसका रूप एक है परंतु रंग अनेक हैं। वह दामोदर प्रभु दीनों पर दया करने वाला है और वह दुख नाशक प्रभु पूर्ण कृपालु भी है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उस प्रभु का बारंबार स्मरण करके नाम जप, यह हरि नाम ही तुम्हारी जीवात्मा का आधार है। उत्तम सलोक साध के बचन अमूलिक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरे लो कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजे सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल महांत के माथे नानक उदरे तिनके साथे। हे प्राणी, उत्तम श्लोक साधु के वचन हैं और जिज्ञासु के लिए अमूल्य लाल और रत्न समान हैं। इन साधु वचनों के सुनने और संचय करने से उद्धार होता है। ऐसी कमाई करने वाले व्यक्ति तो इस भव सागर से पार हो जाते हैं, साथ ही अन्य लोगों का भी उद्धार हो जाता है। उस प्राणी का जीवन सफल है और सफल है उसका संग जिसका मन हर समय हरि के प्रेम रंग में रंगा रहता है।
अनहद शब्द उसकी जय जयकार करते हैं, जिसको सुनकर वह आनंदित हो उठता है और प्रभु प्रभु पुकारने लगता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों के मस्तक से गोपाल परमेश्वर का प्रकाश प्रकट होता है। ऐसे ही महापुरुषों की संगति से प्राणी मात्र का उद्धार हो सकता है। शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए बैर पए सब रैन, अमृत नाम साध संग लैन। सुप्रसन्न पए गुरुदेव, पूरन होए सेवक की सेव। आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निभही खेप हमारी। हे प्राणी, यह सुनकर कि प्रभु समर्थ है और जब मैं उनकी शरण में आया तो प्रभु ने कृपा करके अपने साथ मिला लिया। इस प्रकार मेरे बैर मिट गए और मैं सबके चरणों की धूली हो गया। जब मैंने साधु जनों की संगति में आकर अमृत नाम का उच्चारण किया, इस प्रकार गुरुदेव मेरे से प्रसन्न हो गए और सेवक की सेवा भी पूर्ण हुई। घर के झंझटों और विकारों से मैं रहित हो गया। अब मैं केवल राम नाम सुनता हूँ और जिह्वा से राम नाम का जयकार करता हूँ। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु ने प्रसन्न होकर मेरे ऊपर यह दया की है और मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया है। यह जीवन सफल हो गया है। प्रभु के उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाकर चीत। सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निदान। सर्ब इच्छा ताकी पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊंच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान। हर तन काट चले जन सोए, नानक जिसे परापत होए। हे संतों, हे मित्रों, सावधान होकर एकाग्र चित्त होकर उस परम पुरुष परमात्मा की स्तुति करो। प्रभु का नाम सुखों की मणि है। गोविंद अर्थात प्रभु के नाम का जाप स्वाभाविक हो जाता है और जिस प्राणी के मन में हरि नाम का निवास हो जाता है वह स्वयं गुणों का भंडार हो जाता है। उस प्राणी की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह पुरुष सब में श्रेष्ठ पुरुष हो जाता है और वह सब लोकों में प्रकट हो जाता है। वह प्राणी सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है और वह आवागमन अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस भक्त को यह नाम धन प्राप्त होता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है और मनुष्य देह को जीत लेता है, परंतु शेष प्राणी नाम धन गंवाकर खाली चले जाते हैं। खेम शांत हृद नवनिध, बुद्ध ज्ञान सरब तह सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सबके मद सगल ते उदास। सुंदर चतर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टेटा। एह फल तिस जन के मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। कुशल मंगल शांति रिद्धियां और निधियां अर्थात चमत्कारिक शक्तियां, बुद्धि ज्ञान सब सिद्धियां, विद्या तपस्या योग प्रभु का ध्यान, श्रेष्ठ ज्ञान और उत्तम स्नान, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पदार्थ और कमल रूपी हृदय का विकास सब उस प्रभु के पास है। वह प्रभु सबके बीच में रहता हुआ निर्लेप है। वह प्रभु सुंदर चतुर और इस संसार के मूल रूप को जानने वाला समदर्शी है। अनेकता में भी सबको
एक नज़र से देखने वाला है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह भक्तजन जो गुरु के वचन मन से सुनते हैं, हृदय में बसाते हैं और मुख से उसका उच्चारण करते हैं, उन सबको उपर्युक्त फल प्राप्त होते हैं। एहो निधान जपे मन कोय, सब जुग में ताकी गत होय। गुण गोबिंद नाम तन वाणी, सिमरत शास्त्र वेद पखाणी। सगल मतात केवल हर नाम, गोविंद भगत के मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जमते छुटे। जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। हे प्राणी, जो इस हरि नाम रूपी खजाने को मन लगाकर जपता है, उसकी मुक्ति सब युगों में हो जाती है। जो प्राणी गोविंद प्रभु की वाणी नाम की धुनि रमाकर गायन करते हैं, वेदों पुराणों और शास्त्रों में भी इसका बखान है। सब मतों का सिद्धांत केवल हरि नाम ही है, जो उस परमात्मा के भक्त के हृदय में बसा हुआ है। हे प्राणी, साधु की संगति से करोड़ों पाप मिट जाते हैं और ऐसे साधु संतों की कृपा से जीव यम से भी छुटकारा प्राप्त कर सकता है। किंतु जिसके ऊपर परमात्मा स्वयं कृपा करते हैं और हरि नाम का जाप कराते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं, वह प्राणी स्वयं साधु की शरण में आ जाते हैं। जिस मन बसे सुने लाए परीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। जन्म मरण ताका दुख निवारे, दुर्लभ देह तत्काल उदारे। निर्मल शोभा अमृत ताकी वाणी, एक नाम मन माह समानी। दुख रोग बिन से पे परम, साध नाम निर्मलता के कर्म। सबते ऊंच ताकी शोभा बनी, नानक ये गुण नाम सुखमनी। सबते ऊंच ताकी शोभा बनी, नानक ਇਹ गुण नाम सुखमनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो प्राणी एकाग्र चित्त होकर प्रेम से हरि नाम श्रवण करता है और जिसके हृदय में प्रभु का नाम वास करता है, उसके हृदय में प्रभु स्वयं निवास करते हैं। प्राणी को जन्म मरण के दुख से प्रभु स्वयं मुक्ति प्रदान करा देते हैं और इस दुर्लभ मानुष देह का तुरंत उद्धार कर देते हैं। प्राणी के हृदय में केवल प्रभु के एक नाम समा जाने से उसकी शोभा निर्मल हो जाती है और वाणी भी अमृतमयी बन जाती है। उसके अर्थात प्राणी के दुख, रोग, भय और भ्रम सब नष्ट हो जाते हैं। उनका नाम साधु पड़ जाता है और उनके कर्म निर्मल हो जाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, ऐसे साधु की शोभा सबसे ऊंची हो जाती है। इसलिए उपर्युक्त गुणों के कारण ही यह वाणी सुखों की मणि है और इसका नाम सुखमणि रखा गया है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।